बैट कैप्चर। कैप्चा क्या होता है? कैप्चा देखिए, कैप्चा इसको कहते हैं जब फार्म जब ऑनलाइन भरते हैं कोई भी फार्म, तो इसको क्या कहते हैं? कैप्चा कहते हैं। कैप्चा जब हम सबमिट करेंगे इस पर, यहाँ पर ये कैप्चा इसमें भरेंगे, फिर इसमें सबमिट करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी को हम कैप्चा कहते हैं। कैप्चे के द्वारा फार्म भरा जाता है। अब देखिए, बैट जो है, जो बैट होता है, बैट यानी क्रिकेट खेलने वाला बैट नहीं। बैट ऐसा सॉफ्टवेयर है, बैट एक सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप में भी इसको सेट कर देंगे तो उसे आप जो कहेंगे वो करेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास फ़ोन करना है, दोस्त के पास, तो राम के पास कॉल करें तो तुरंत कॉल कर देगा। और जो गूगल होते हैं, गूगल में जो भी हम सर्चिंग करते हैं तो बैट माध्यम से ही सर्चिंग करते हैं। जो भी हम उसको कहते हैं तुरंत वो आपका रिजल्ट दे देता है। तो किसके कारण करता है? बैट के कारण। किसके कारण? उसमें बैट होता है। जैसे रोबोट जो होता है, रोबोट जिस तरह से काम करता है, रोबोट उसी तरह ये एक रोबोट है। उसमें रोबोट सिस्टम किया गया है। रोबोट को उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए पहले बैट के लिए सबसे पहले वो आपको उसको बताना पड़ेगा और ट्रेनिंग करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ता है। फिर उसी तरह से वो आप बैट काम करता है, जो आप कहेंगे वो करेगा। और उसमें आंसर होता है। जैसे कितना देखिए रोबोट देखे होंगे, उसमें हम लोग कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो रोबोट तुरंत बता देगा कि नरेंद्र मोदी है। तो उसमें पहले से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बताया जाता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और अभी प्रधानमंत्री कौन है। जो भी बातें है वो बैट के माध्यम से उसको बताया जाता है। तो उसी तरह से रोबोट काम करता है। गूगल में ही भी वही सेट होता है। उसके पास जो भी कहिए वो तुरंत बता देगा। और ऑटोमेटिक, और जो अलग अलग बातें होती है, जैसे गूगल हैक करो, ऐसा करो, कुछ भी बातें कहेंगे तो वो तुरंत ये सब गलत वाला, चाहे कमेंट करते हैं इस तरह के, नहीं वो कर सकता है। बैट का सिस्टम बहुत अलग होता है। बैट जैसे आपको रेलवे टिकट बुकिंग करना है तो उस समय अगर मान लीजिए 100 आदमी को टिकट बुक कर लिए, ये एक बार उसका नाम, मान लीजिए सीरियल द्वारा आपने 100 आदमी का नाम सेट कर दिए। उसमें अगर आप बोर्ड को सब सेट कर दीजिए और बोल देंगे कि हमें 11 बजे करना है, चाहे 10 बजे करना है, टाइम फिक्स कर देंगे। और उस समय जब हो जाएगा सेट कर देंगे तो 11 बज जाएगा, वो कहेंगे तो तुरंत 100 टिकट बुक कर देगा। रोबोट कर सकता है, रोबोट एक बार में कर देगा। तो इस समय क्या होगा, उस समय एक पर तो समझेगा कि गूगल समझेगा कि ये कैसा हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कमर्शियल जो होता है वो लेना पड़ता है लाइसेंस रेलवे डिपार्टमेंट से, तभी वो कर सकते हैं। तो वो नहीं करने देगा। तो इसके लिए इस तरह से हैक कर लेते थे। एजेंट जो टिकट वाले जो ऐसा होता तो हैक हो जाता। तो इसके रोकने के लिए क्या किया गया है, 1 सेकंड में 1000 2000 कितना भी कर सकता है टिकट। बैट जो है बहुत अच्छा भी है। और तो इसने तुरंत कर देता है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, अगर आपने 100 टिकट बुक करेंगे तुरंत 1 सेकंड में कर देगा। तो इसके लिए एक कैप्चर लाया गया। तो मान लीजिए 100 एक फार्म भरने में आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये लगता है। तो उसके लिए जितना फार्म भरेंगे तो उसके लिए कैप्चर होगा। ये कैप्चर इसमें फिलिप करेंगे और सबमिट करेंगे, तभी आपको फार्म भरा जाएगा। तो इस तरह से पता चला कि बार बार कैप्चर अलग अलग आते हैं। इस तरह से आप बुक नहीं कर सकते हैं टिकट। इसी को कैप्चर कहते हैं। इसी कैप्चर के माध्यम से, तो इसको बैट में ये खराबियाँ हैं। तो बैट देखा ये तो बहुत गलत कर देगा। तो इसके रोकने के लिए क्या किया है, रोबोट लिखा है, रोबोट कर दिया है। तो उसको कैप्चर को कर दिया। और इसको जब हम करेंगे तो जो अब ये तो कर देगा, लेकिन आप एक पे एक सब नहीं कर सकता है। कैप्चर वाला आ गया है फार्म, तो नहीं सबको भर सकता है। तो अब क्या लिखेगा, आई एम नॉट रोबोट। क्या कहेगा, आई एम नॉट रोबोट, मतलब मैं रोबोट नहीं हूँ कि मैं करूँगा। तो इसलिए कैप्चर आप भरेंगे तब फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो इसके लिए क्या, इसके लिए इस
जब तक आप इसमें इसे डालेंगे और एक 100 टिकट बुक करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, तो आपका जो गूगल है कैप्चर कर लेगा आपका ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी आपको ले लेता है करने के बाद। तो इसको हम भारत के कानून मंत्रालय है आईटी भारत सरकार के जो आईटी मंत्रालय है, कानून मंत्रालय, वो कहता है किसी भी व्यक्ति को आईटी मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल जानकारी बिना उसके परमिशन से आप नहीं ले सकते हैं। आईटी मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है। तो ये तो क्या है, गूगल तो तुरंत आपको सब डाटा लेता है एक ही बार में। तो ये कैप्चर के देखिए, और क्या होता है, बैट के लिए कितना, बैट जो होता है, बैट के लिए गूगल कितना रुपया लेता है, 3 रुपया लेता है। एक बैट के लिए कितना रुपया लेता है, 3 रुपया लेता है। और ये कैप्चर जो होता है, कैप्चर के कितने रुपया लेता है, 2 रुपया लेता है। तो मान लो कि आपको 100 फार्म भरना होगा, तो 100 रुपया तो 300 रुपया तो लग जाएगा। अगर बैट सिस्टम रहेगा तो 300 रुपया लग जाएगा। अगर 200 फार्म भरना होगा तो 200 ही रुपया लगेगा ना, तो 100 रुपया तो इसमें बचेगा। तो इसको ये कैप्चर के लिए लाया गया। तो कैप्चर से ये 2 रुपया लेता है गूगल, और कैप्चर अलग अलग देगा। और बैट जो सिस्टम जो होगा उससे 3 रुपया लेगा। तो अधिकांश लोग बैट का ही यूज करते हैं। तो इस तरह का कैप्चर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोई भी फार्म भरेंगे कोई भी ऑनलाइन, तो ये कैप्चर आएगा। कैप्चर सबमिट करने के बाद ही आप कर सकते हैं।